हेलो दशरथ जी। आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक के मामले में बात करना चाहेंगे। हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके आप उत्तर दीजिए और उसे अच्छे तरीके से व्याख्या करिए और हम सभी को बताइए। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का पेपर लीक हो गया है, ऐसा खबरों में है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप भी परीक्षा में शामिल हुए थे? जी ऋतिक जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने गत 23 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आउट किया। उसमें उन्होंने बताया कि हम आरक्षी पद पर 60,244 पोस्ट को भरने के लिए नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं और आगामी फरवरी माह में हम इसका परीक्षा आयोजित कराने वाले हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। लेकिन उन्होंने परीक्षा निर्धारित कर दिया, डेट निर्धारित कर दिया और 17 और 18 फरवरी को दो पालियों में परीक्षा आयोजित कराया गया है। लेकिन परीक्षा देने के बाद एक खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह वायरल हुई। उसमें यह था कि परीक्षा जो हम लोग दिए थे वो परीक्षा पेपर पहले से ही आउट हो चुका है। ये खबर सुनने के बाद एज ए कैंडिडेट मुझे और जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा शामिल थे इस परीक्षा में, उनके अंदर सबके अंदर सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, भर्ती बोर्ड के प्रति एक जनाक्रोश की भावना है और हताशा है, निराशा है इस मामले को लेकर के। मैं भी समझता हूँ कि सरकार के प्रति मेरा भी विश्वास कम हुआ है, भरोसा उठ गया है सरकार से। हताशा है, निराशा है और आक्रोश की भावना है सरकार के प्रति। तो हमारा दूसरा प्रश्न, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं इस अनियमितता और धांधलेबाजी से संबंध में, और सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए ऋतिक जी, ये भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद श्री राहुल गांधी जी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। और मेरी तो सरकार से दो मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि इस मामले में स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन हो और जांच कमेटी का गठन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो जज हों उनके नेतृत्व में हो, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हैं, जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में इस जांच कमेटी का जांच कमेटी में कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश सरकार का खास तौर पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार का आदमी उसमें बैठेगा तो जांच नहीं करेगा, वो जांच न्याय देने के लिए नहीं करेगा, बल्कि वो जांच अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए करेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो परीक्षा है वो किसी सेंटर लेवल पर नहीं आउट हुआ है। ये परीक्षा सीधा सीधा ऐसे लोग आउट किए हैं जो पेपर को बनाए थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामले में सरकार पर ही आक्षेप लग रहे हैं, सरकार ही इसके लिए दोषी है। इसलिए सरकार के कोई भी लोग इस जांच कमेटी में शामिल कतई न हो। और इस जांच कमेटी में नेतृत्व मैंने जिसका बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया जाए, ताकि जांच प्रभावित न हो, जांच निष्पक्ष तरीके से आए। और दूसरी मांग ये है मेरी कि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी अनियमितता, थोड़ी सी भी धांधलेबाजी, और जैसा कि पेपर लीक के मामले में खबर आई है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सत्यता हो, इसकी अगर पुष्टि होती है, तो इस परीक्षा को त्वरित प्रभाव से निरस्त किया जाए और फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए, पुनर्परीक्षा कराया जाए। ये मेरी दो मांगे हैं सरकार से। दशरथ जी, हमारा आखिरी सवाल, यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आपके पास क्या विकल्प और रास्ते हैं इन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए? देखिए ऋतिक जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सरकार हमारी वजह से है, न कि हम सरकार की वजह से हैं। हाँ। सरकार हम पर निर्भर है, न कि हम सरकार पर निर्भर हैं। सरकार को मांग तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपका ये सवाल है कि सरकार नहीं मांगती है तो क्या करेंगे। ये बात सच भी है कि ये जो मौजूदा सरकार है, सेंटर में हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके अंदर थोड़ी सी लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है और इनका थोड़ा रवैया जो है वो तानाशाही टाइप का है। ये हो सकता है कि इस मामले को बहुत ध्यान न दें, इसको गंभीरता में न लें, इसका संज्ञान न लें। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है बहुत हाई प्रोफाइल है और उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार का सरोकार है इस मामले से। इसलिए इनको इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और स्वतंत्र तरीके से जाँच करा के न्याय तक हमें ले जाना पड़ेगा, न्याय की दहलीज तक ले जाना पड़ेगा। अगर इस मामले में चुनाव से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 का ये साल है, अगर चुनाव से पहले इस मामले में कोई इन्होंने कदम नहीं उठाया, कोई अच्छा पहल नहीं किया, तो इनको मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ मतदाता इनके खिलाफ वोटिंग करने वाले हैं। इनका जो वोटिंग शेयर है वो काफ़ी मात्रा में गिरेगा। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया तो मैं भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ाऊँगा और सरकार के खिलाफ वोटिंग करने के लिए
मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा। और रही बात कि आपकी और क्या विकल्प हो सकते हैं सरकार नहीं मानती है तो भी, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो थोड़े से जागरूक हों वे एक ज्ञापन तैयार करें, अपने आसपास में ऐसे लोगों को खोजें, ऐसे अभ्यर्थियों को तलाश करें जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका सिग्नेचर करवाएं, एक ज्ञापन तैयार कराएं। एक ज्ञापन में कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 लोगों का सिग्नेचर हो और उस ज्ञापन को अपने सांसद को, अपने जो विधायक हों उनको सौंपें और उनसे कहें कि इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए और जो आगामी मानसून सत्र बैठक होगा विधानसभा उत्तर प्रदेश का या तो फिर संसद का बैठक होगा मानसून सत्र में, नई सरकार का गठन हो जाएगा उस समय, इस मुद्दे को संसद विधानसभाओं में भी उठाया जाए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करानी चाहिए और इस जांच को न्याय तक सुनिश्चित कराना चाहिए और कमेटी गठित हो। अगर परीक्षा में कोई धांधलेबाजी हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है तो इसमें तुरंत री एग्ज़ाम कराने का व्यवस्था करें। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके ही एक नेता रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने एक बात से होकर जाता है, इस लाइन का मतलब भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी हों, कोई पदाधिकारी हो, किसी पद पर बैठे हों, सब बात इस बात को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का हर जागरूक जो राजनीतिक रूप से थोड़ा सा भी जागरूक है इस मामले को समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जो कि संसद में जो लोकसभा है हमारा जो लोअर हाउस है 17.5% रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश से होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बिना आए, उत्तर प्रदेश में बिना वोट लिए सरकार बन नहीं सकती है। अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग माननी पड़ेगी और सरकार को मजबूर करेंगे इस मांग को मानने के लिए, अदरवाइज सरकार को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होगा। तो जैसा कि दशरथ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने 3 प्रश्न हमने पूछा और तीनों प्रश्न के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। दशरथ जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।